अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप फिर से राष्ट्रपति चुने गए हैं। उन्होंने भारतीय मूल की कमला हैरिस को हरा दिया है। ट्रंप की जीत से अमेरिकन बाजारों में यानी यूएस स्टॉक मार्केट में रौनक दिखी तो भारतीय शेयर मार्केट भी खूब उछला। इसी बीच दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क पर भी पैसों की बारिश हुई है और उन्होंने सिर्फ 24 घंटों में ही 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा कमा लिए हैं। दरअसल यूएस मार्केट में तेजी के बीच उनकी कंपनी टेस्ला का शेयर 15% तक उछल गया। ट्रंप की जीत से इलॉन मस्क को इतना फायदा क्यों हुआ? लेट्स डीकोड दिस आज की इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच। मेरा नाम है सिमरन। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से इलॉन मस्क को इतना मुनाफा क्यों हुआ, वो जानने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि उन्होंने ट्रंप को जिताने के लिए कितने एफर्ट्स लगाए, बोथ फाइनेंशियली एंड ऑन ग्राउंड कैंपेनिंग करते हुए भी। अमेरिकन बिलियनियर एंड टेस्ला ओनर इलॉन मस्क ने अमेरिकन पॉलिटिकल कमेंटेटर टकर कार्लसन को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि इफ ट्रंप लूजेस आई विल बी रूइंड, यानी अगर ट्रंप हारते हैं तो मैं खत्म हो जाऊंगा। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक माई प्रिजन सेंटेंस विल बी? तो इस स्टेटमेंट से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ट्रंप को जिताने के लिए इलॉन मस्क ने कितना जोर लगाया होगा। अक्टूबर में यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन को दी गई क्वार्टरली फिलिंग में ये पता चला कि मस्क, जो अमेरिका पैक के अकेले डोनर हैं, उन्होंने जुलाई से लेकर सितंबर के बीच ट्रंप के चुनाव को सपोर्ट करने के लिए $75 बिलियन खर्च किया। तो अब जाहिर सी बात है कि इलॉन मस्क एक बिजनेसमैन है। अगर उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो उन्हें प्रॉफिट भी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप की जीत से अमेरिकन बाजार में आई प्रॉफिट से सबसे ज्यादा फायदा दुनिया के सबसे अमीर इंसान इलॉन मस्क को हुआ और उनकी नेट वर्थ में तगड़ा उछाल देखने को मिला। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक इलॉन मस्क का नेट वर्थ $26.5 अरब यानी लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बढ़ गया। संपत्ति में इस बढ़ोतरी के बाद इलॉन मस्क की नेट वर्थ अब $290 अरब हो गई है। इलॉन मस्क की संपत्ति में इस उछाल के पीछे उनकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयर्स में आई जोरदार प्रॉफिट है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के जीतने की खबर से टेस्ला शेयर्स करीबन 15% तक उछल गया। टेस्ला का शेयर $284.67 के लेवल पर ओपन हुआ था और ये $289.59 के लेवल तक उछला। मार्केट की क्लोजिंग पर इलॉन मस्क का ये स्टॉक 14.75% की जबरदस्त बढ़त लेकर $288.53 पर क्लोज हुआ। अमेरिकन शेयर मार्केट में बूम का असर सिर्फ इलॉन मस्क की दौलत पर नहीं दिखा, बल्कि टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में भी शामिल अन्य दिग्गजों की संपत्ति में भी जोरदार इजाफा देखने को मिला। ब्लूमबर्ग के मुताबिक अमेज़न के जेफ बेजोस को ट्रंप के जीतने के बाद यानी बीते 24 घंटों में ही $7.14 अरब का प्रॉफिट हुआ। उनकी नेट वर्थ $228 अरब हो गई। इसके अलावा लैरी एलिसन ने $9.88 अरब कमाया, लैरी पेज ने $5.53 अरब, तो वॉरेन बुफे को $7.58 अरब का फायदा हुआ। अमेरिकन बाजार ही नहीं बल्कि इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अमेरिकन राष्ट्रपति पद के चुनाव में जीत दर्ज करने पर ट्रंप को सल्यूट किया और सेंसेक्स निफ्टी तूफानी तेजी के साथ क्लोज हुआ। दिन भर ग्रीन जोन में कारोबार करने के बाद बीएसई के 30 शेयर्स वाले सेंसेक्स 901.50 अंक की बढ़त लेकर 80,378.13 का लेवल पर क्लोज हुआ, while the NSE Nifty closed at 24,486.35, rising 273.05 points. बहुत लोगों के मन में ये सवाल भी आया होगा कि अगर इलॉन मस्क ने एड़ी चोटी का जोर लगाया ट्रंप को जिताने में, तो क्या वो ट्रंप के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनेंगे, यानी क्या अमेरिका के मंत्री बन सकते हैं इलॉन मस्क? वेल इलॉन मस्क ने खुलेआम अपनी इच्छा व्यक्त की है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के एडवाइजर बनना चाहते हैं। ट्रंप के एक रैली के दौरान उन्होंने अमेरिका के बढ़ते कर्ज को लेकर चिंता जताई थी। मस्क ने कहा था, कोट अनकोट, लोगों का पैसा बर्बाद किया जा रहा है, मैं अमेरिका के बजट से कम $2 ट्रिलियन बचा सकता हूं। अमेरिका का कर्ज अब $35.7 ट्रिलियन तक पहुंच गया है। सिर्फ ब्याज चुकाने के लिए सरकार हर साल $1 ट्रिलियन से ज्यादा खर्च कर रही है। इससे मस्क ने एक फाइनेंशियल इमरजेंसी कहा और तुरंत निकलने की बात की। उस वक्त ये चर्चा भी थी कि अगर ट्रंप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीतेंगे तो मस्क को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जा सकता है, लेकिन अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या इलॉन मस्क
ट्रंप के मंत्रिमंडल में शामिल होते हैं कि नहीं। तो क्या लगता है आपको, क्या इलॉन मस्क बनेंगे अमेरिका के मंत्री या इस प्रॉफिट से खुश होकर वो अपने बिजनेस तक ही सीमित रहेंगे? अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें स्विच।